नमस्कार दोस्तों। तो मेरी आवाज आ रही है? आज की क्लास में, जैसे प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में हमने पैरेलल लो के क्वेश्चंस किए मेंस लेवल के, और उसमें हमने 3 रो वाला भी किया और ऐसा भी क्वेश्चन किया जिसमें दो दो वेरिएबल थे। आज भी कुछ और एक दो सवाल और ऐसे हमें समझने हैं, 2-3 सवाल ऐसे समझने हैं जिनकी उम्मीद है कि वो मेंस में, क्लर्क मेंस या पीओ मेंस में इस तरह का सवाल आपके सामने आ सकता है, तो उसको भी हम करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपना चेंज करेंगे। तो जैसे यहां पे मेरी बात सुनना, पैरेलल में आपको डायरेक्शन वाला थॉट जो है वो लेके चलना ही है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये क्या है? साउथ ईस्ट। 4 रो का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 रो का सवाल भी हो सकता है ना? तो अगर 4 रो में मैंने जैसे कहा था, आपके 4 रो का सवाल जैसे हम करने जा रहे हैं अभी, तो थोड़ा ध्यान से करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 4 लोग हैं, इसमें भी क्या है? 4 लोग हैं, इसमें भी क्या है? 4 लोग हैं, इसमें भी क्या है? 4 लोग हैं। अगर मैं बोलता हूं ए के इमीडिएट नॉर्थ में क्यू है, तो क्यू यहां पे बैठाओगे। अगर मैं बोलता हूं बी के नॉर्थ में सी है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ऐसे क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अब जैसे जी है और मैंने बोला जी के नॉर्थ वेस्ट में डब्ल्यू बैठा है, तो जी के नॉर्थ वेस्ट में डब्ल्यू बैठा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा। तो डायरेक्शन के थॉट को हमें ध्यान में रखना है। एक सवाल मैं देने जा रहा हूं और उसको करना है। आई होप सो सबको ऑडिबल है, विजिबल है? हाँ जी, सबको ऑडिबल विजिबल एक बार बता दो दिया करो। चंद्रा, सविता, आकांक्षा, सभी को ऑडिबल है, विजिबल है? तो एक सवाल करने जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत स्मार्ट से सवाल है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो डूएबल और करना भी चाहिए। 24% है। कितना है? 24%। 24% है। इक्वली बैठे हैं 4 रो में। कितनी रो में बैठे हैं? 4 रो में। 4 रो है। वेस्ट टू ईस्ट, सभी का फेसिंग क्या? नॉर्थ है, तो यहाँ पे अहेड बिहाइंड का कंसेप्ट हो सकता है। सभी का फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है जी। जैसे देखो, रो 1 रो 2 के नॉर्थ में, रो 3 2 के साउथ में, रो 4 साउथ में 3 के, और इन फ्रंट ऑफ रो 2 के रो 1 बैठा है। ऐसे करके दिया हुआ है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 4 रो में आपको बैठाना है। तो भैया कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? अप्रोच क्या होगी? पहले आप अपना दिमाग लगाएंगे और फिर मिलकर दिमाग लगाएंगे। सबका फेसिंग नॉर्थ है, तो वो तो कोई बात नहीं है। तो नॉर्थ फेसिंग मतलब सबका लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना, पजल दुनिया की कोई सी भी हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पैरेलल हो, रिलेशन हो, व्हाटएवर, एक चीज आपके थॉट समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो डेफिनेट पार्ट हो सकता है सवाल के अंदर, जिसमें कम से कम पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट मींस डेफिनेट प्लेस। डेफिनेट प्लेस के साथ उससे रिलेटेड कंडीशन, जिससे कि क्वेश्चन को हम थोड़ा स्टार्ट कर सके, कनेक्ट कर सके, ऐसा एक थॉट प्रोसेस लेके चलना है। जब कनेक्ट ना हो पाए तो हिंट बनाते हैं, और हिंट में जिसका रिलेशन सबसे ज्यादा गिवन है उसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। एक बार आप ट्राई करेंगे, देन लेट मी एक्सप्लेन। पहले आप ट्राई करो। सब ठीक है सभी? तो ओके, परफेक्ट, वेलकम पुरुषोत्तम जी। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार ट्राई करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा आप देखना कैसे आपने ट्राई किया था। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा वर्क तो यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा। 4 रो है, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, जैसे कहता है पी साउथ वेस्ट में किसके? एच की। पी और वी में 1% है। अच्छा, कौन किस रो में हो सकता है, थोड़ा सा ये आइडिया लगाना बहुत जरूरी है। जैसे चाहे आपका सवाल 3 रो में आए, 4 रो में आए, या 2 रो में आए। अब 2 रो का सवाल जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था, तो उसमें जब हमें नहीं पता था कौन किस रो में बैठेगा, जैसे कि यहां भी नहीं पता है,
और जब आपको ये ना पता हो कौन किस रो में बैठेगा तो हमने क्या किया था, सोचो, हमने ये पता लगाने का प्रयास किया था कि कौन किस रो में बैठा है। ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो चीजों को स्टार्ट करने में, रिलेट करने में आसानी होगी। यस, ऐसे ही यहाँ पे 4 रो है, तो सबसे सरल, थोड़ा सा सरल कब होगा, जब आपको ये पता चले कि कौन किस रो में बैठा है, तो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे। ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें जी, एक्स इमीडिएट साउथ में है जी के, जी के इमीडिएट साउथ में कौन है, एक्स है। ठीक है, ई इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में एच के, जी राइट में एन के, जी राइट में एन की, एन के राइट में जी है, तो एन के राइट में जी है। डब्ल्यू इमीडिएट नॉर्थ में जी के, थोड़ा सा आइडिया निकालते हैं। अच्छा, जे जो है इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ जेड, एंड मतलब जे इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन। जे क्या है, एन के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है, और जे जेड के साउथ वेस्ट में है। मतलब जेड के इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब कॉन्जुगेटिव लाइन में होगा, कॉन्जुगेटिव लाइन में जेड के इमीडिएट साउथ वेस्ट में है और एन के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है, और एन और जी सेम रो में है और जी के साउथ में एक्स है। तो मतलब 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। थोड़ा सा आइडिया हमको ये मिला कि यहां पहली वाली रो में जेड तो आएगा, इसमें आपका जे आएगा, डब्ल्यू आएगा, इसमें आपका एन आएगा, जी आएगा, इसमें आपका एक्स आएगा। थोड़ा आइडिया मिल गया, ये बोलो हाँ या ना। और कनेक्शन देख लो, ए और डब्ल्यू में 2 लोग हैं तो ए भी इधर आएगा, और ए और डब्ल्यू में क्या है, 2 लोग हैं, कोई बात नहीं। जी और एन में 1 पर्सन है, तो एन और जी के बीच में 1 पर्सन है। यू राइट में एक्स के, तो ये इसी रो में आएगा। 2 पर्सन है एक्स और एस में, तो ये भी इसी रो में आएगा। और कनेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। एक कनेक्शन यहां पे था, जेड 3 प्लेसेस राइट ऑफ एफ, तो जेड 3 प्लेसेस राइट ऑफ एफ है, तो एफ और जेड के बीच में 2 लोग होंगे, 3 प्लेसेस राइट। इनमें से डेफिनेट पार्ट जो हो सकता है वहां से स्टार्ट करो, फिर बाकी चीजें कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिला, ये पर्सन मिल गई। तो एन की राइट में जी है और बीच में 1 पर्सन है, और एन के रेस्पेक्ट में जे और जे के रेस्पेक्ट में जेड। एन हमने सपोज यहां से स्टार्ट किया, एन के राइट में 1 छोड़कर क्या हो गया, जी हो गया। 3 के आगे 3 लोग हो गए, ऐसे उसने बोला था एग्जैक्टली इन फ्रंट है। इस 3 के आगे 3 लोग हो गए, इस 3 के पीछे 3 लोग हो गए, हाँ या ना। एन के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में जे है, तो यहां पे जे आ गया। जे इमीडिएट साउथ वेस्ट में जेड के, यहां पे जेड आ गया। जेड 3 प्लेस राइट ऑफ एफ है, तो यहां पे एफ आ जाएगा। 4 पर्सन ये हो गया। एज पर रिक्वायरमेंट हमने चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जी के साउथ में एक्स है, एक्स और एस में 2 लोग हैं, इधर 2 छोड़ के बैठाओगे तो पर्सन 7 हो जाएंगे। एक रो में कितने लोग हैं, 6 लोग आएंगे, क्योंकि 24 है तो इक्वली बैठे हैं, तो 6 गुणा 4 24। तो यहां पे एस नहीं आएगा, तो 2 छोड़ के यहां पे एस आएगा। एक्स के राइट में कहीं यू है, अब इमीडिएट तो बोला नहीं था, तो एटलीस्ट एक बंदा तो इधर होगा, हो सकता 2 हो। एक्स के राइट में यू है तो इमीडिएट हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो एटलीस्ट एक बंदा तो इधर बढ़ेगा, बाकी का पता नहीं। ए और डब्ल्यू में 2 लोग हैं, जी के नॉर्थ में डब्ल्यू है। अब 2 लोग बीच में हैं,
तो इधर 2 छोड़ के ए नहीं आ सकता, 7 हो जाएंगे। इधर 2 छोड़ के ए आ जाएगा। मतलब आपने क्या कर दिया, ये स्ट्रक्चर आपने कर दिया खत्म। ओके, अब बाकी चीजों पे आएंगे हम, है ना जी। अब देख लो, पी साउथ वेस्ट में एच के, तो जरा देखते हैं। पी साउथ वेस्ट में है एच के, कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट नहीं बोला उसने। 1% है पी और बी में, ये दोनों सेम रो में आएंगे। ये हो गया, ये हो गया 2%, ये डब्ल्यू हो गया। के इमीडिएट नॉर्थ ऑफ ओ, अब ओ कहां पे आएगा, के इमीडिएट नॉर्थ ऑफ ओ, मतलब कहीं पे ओ है तो ओ के नॉर्थ में के आएगा। चलो देखेंगे। नंबर ऑफ परसेंट जितना बी और एच में है, मतलब जितना परसेंट बी और एच में है, तो बी और एच सेम रो में होंगे, ये बात तय है। उतने ही लोग होंगे एफ और सी में, तो एफ और सी सेम रो में होंगे। जितने लोग एफ और सी में हैं, जितना एफ और सी में है उतना ही बी और एच में होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये तब होगा, एफ और सी में जितने लोग, तो सेम रो में काउंटिंग करोगे, एफ और सी सेम रो में होंगे और बी और एच वो अपने आप में सेम रो में होंगे, है ना। 1% बिटवीन जीएनएन हो गया था, 2% बिटवीन एक्सएन हो गया था, टी 1% है, कोई बात नहीं। डी वेस्ट में आर के, तो डी कहीं आर के वेस्ट में होएगा, तो दोनों सेम रो में होंगे। 2% है ई और ओ के बीच में, ई और ओ के बीच में क्या लोग हैं, 2 लोग हैं। कोई बात नहीं। बी हमारा ना किनारे पे है ना एम का पड़ोसी है। आई 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एल है, के राइट ऑफ आई है, के आई के राइट में है। टी एक्सट्रीम पे है नहीं। अब यार क्या हो सकता, अच्छा ई का दिया हुआ था, ई जो है इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में एच के, एच के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में कौन है, ई है। ई और ओ में 2 लोग थे, तो 1 2 3 4 रो, 1 2 3 4 रो, मतलब के इधर आएगा तो आई इधर आएगा तो एल इधर आएगा, है ना। ई और ओ इधर आएंगे, एच हमारा इधर आएगा तो बी इधर आएगा, पी और बी हमारे इधर आएंगे। अब सुनो, 6 लोग है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आर और डी दोनों सेम रो में है, तो यहां तो आ नहीं सकते, 7 हो जाएंगे, तो आर और डी यहां पे आएंगे। 6 लोग हो जाएंगे, ये 6 लोग हो गए, ये 6 लोग हो गए। यहाँ पे एक बचेगा टी और एम, वो देख लेंगे अभी। अब आ जाओ, एच के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में ई है और एच के साउथ वेस्ट में पी होना चाहिए, पी और बी में 1 होना चाहिए। तो एच कहां पे रखे, उसके इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में ई आना चाहिए। एच अगर मैं यहीं पे रखूंगा ना, कहीं इसी रो में आएगा। एच यहां पे कहीं रखूंगा तो उसके इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में ई नहीं आ सकता, क्योंकि 6 लोग खत्म हो जाएंगे। एच यहां रखूंगा तो यहाँ पी आ सकता है, एच यहां रखूंगा तो यहाँ पे ई आ सकता है। ई यहां पे आया तो 2 छोड़कर ओ नहीं आएगा, सॉरी। एच यहां रखूंगा तो ई नहीं आएगा, तो एच यहां रखूंगा तो ई आ जाएगा, एच यहां रखूंगा तो ई नहीं आएगा। इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट था ना, तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ई आएगा। 2 छोड़कर ओ इधर आ नहीं सकता, ज्यादा हो जाएंगे, 2 छोड़कर यहाँ पे ओ आ जाएगा। एच के साउथ वेस्ट में कौन था, पी था। ये 6 लोग यहाँ पे इस तरह से हो गई। पी और बी में 1% था, एक्स के राइट में यू था, है ना। वाओ, वेरी नाइस। ओ के इमीडिएट नॉर्थ में के था, के आई के राइट में है और आई एल के लेफ्ट में सेकंड है। तो आई यहां पे रखेंगे तो एल नहीं आएगा, तो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे बच्चा सी। एफ और सी में कितने लोग हो रहे हैं, 1, तो बी और एच में कितना लोग होगा, 1 होगा। एच यहाँ पे है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहीं पे आपका आर और डी आना चाहिए, आर के वेस्ट में डी आना चाहिए, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब टी हमारा किनारे पे था नहीं, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ एम आ जाएगा। सॉल्यूशन डन है। एक बार चेक करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। We have 6 people, of course, definitely, Akansha.
इसलिए मैं एज पर रिक्वायरमेंट चला, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है आकांक्षा, एज पर द रिक्वायरमेंट चलाए, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले से डिसाइड करके चलेंगे तो वहां हमें पॉसिबिलिटी ज्यादा चेक करनी पड़ेगी। सो ऑलवेज अप्रोच मैटर्स अ लॉट। जैसे हम लीनियर में किसी भी प्रीलिम्स में भी करते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट चलते हैं, तो कंडीशनल चीजों को बहुत अच्छे से चेक कर पाते हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। अब हम एक बहुत बेहतरीन सा सवाल यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके ठीक है, सो बहुत बेहतरीन सा सवाल करने जा रहे हैं। ये आपका है 4 रुपए। अब जैसे एक नया सा सवाल हम देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़े, कोई बात नहीं, करेंगे। 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3। रो 1 इमीडिएट नॉर्थ में रो 2 के, रो 3 इमीडिएट साउथ में रो 2 के, मतलब 1 2 3 है। 8 पर्सन है रो 2 में, और 4 लोग हैं रो 1 में, और 4 लोग हैं रो 3 में। मतलब रो 2 क्या बड़ी है। फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम लेफ्ट ऑन रो 2 इज फेसिंग रो 1, मतलब ये 4 लोग रो 1 को फेस करते हैं। फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम राइट एंड ऑफ रो 2 फेसिंग, और ये 4 लोग रो 3 को फेस करते हैं, तो यहाँ पे रो 3 होगा। मतलब ये नहीं होगा जैसे कल की क्लास में भी था, एक प्रीवियस क्लास में, ये 4 लोग इसको फेस करते हैं, ये 4 लोग इसको फेस करते हैं। स्ट्रक्चर आपको ये पहले से दिया है इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ट्राई करेंगे फुल फॉर्म में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंस्ट्रक्शन समझ में आया कैसे करना है। हाँ जी जी, हेलो। तो इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि कहानी क्या है। एक रो है, दूसरी रो है इस तरह से कुछ, और तीसरी रो है इस तरह से कुछ। ये तो हमें समझ में आ गया है। तो कहानी ये है, first 4 person from left end of the row sit facing row 1। ठीक है, तो यहाँ पे है फर्स्ट 4 पर्सन जो है फ्रॉम लेफ्ट, मतलब इसको लेफ्ट हैंड नहीं कह सकते हम, इसको हम वेस्ट हैंड कहेंगे तो ज्यादा सही से डिफाइन होगा। वेस्ट हैंड, क्योंकि हमें फेसिंग रहता है ना वेस्ट हैंड से, रो 2 में तो फेसिंग नॉर्थ है, तो मतलब फेसिंग रो 1 है, तो 1 2 3 4, और फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम ईस्ट एंड कहेंगे, इसको हम ईस्ट एंड कहेंगे तब अच्छे से डिफाइन होगा। और ये फेसिंग क्या है, रो 3 को देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये रो 3 को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदे बैठे हैं, और इसको देख रहे हैं यहाँ पे बंदे बैठे हैं। और कोई कंडीशन है। यही कंडीशन बननी चाहिए, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए आपको, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये पोजीशनिंग तो ऐसी कर दोगे, हाँ जी, पोजीशनिंग तो ये हो जाएगी, क्यों बच्चे, है ना। पोजीशनिंग अगर ये हो जाएगी, नो पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, बी सिट इन एनी रो नॉर्थ ऑफ आई रो, बी सिट इन एनी रो नॉर्थ ऑफ आई रो, आई रो के नॉर्थ में जो भी बैठा है, आई के नॉर्थ में उसमें बी बैठा है। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि आई यहां हो सकता है, आई यहां भी हो सकता है, और बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। The one who facing K, second to right of W, P sit immediate left of F,
एफ हु सिट फेसिंग साउथ, एफ का फेसिंग क्या है, साउथ है, तो एफ यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। G is facing H, H sit immediate right of A, one person between T and B, B is facing C, D third to the right of E, E sit facing R, E who sit facing R, who facing लगा दो, sit क्यों लगा दिया उसमें, E who is facing कर दो, who is facing R, तो D third to the right of E, और R किसको फेस करता है, E को फेस करता है, E facing R, E मतलब R को फेस करता है, और D third to right of E। अब यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा ये बड़ा, देखो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आ गया। Q और G जो है एंड पे नहीं बैठे, K neither sit adjacent to R nor sit adjacent to D, नो पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ R। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं R के लेफ्ट में कोई नहीं है और R को फेस करता है E, है ना, और यहाँ पे D थर्ड टू राइट ऑफ E, E के राइट में D थर्ड है, पॉसिबिलिटी तो इसमें आएंगी, D E के राइट में D थर्ड है, किसी का हुआ, the one who sit facing K sit second to right of W, F who is facing south, F के मेरे लेफ्ट में P है, कहां से स्टार्ट करें, इसमें यही बड़ा पंगा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखो कहां से स्टार्ट होगा, यही यहाँ पे बहुत बड़ा कलेश है। नो पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ R, बी सिट इन एनी रो ऑफ नॉर्थ ऑफ I, I के नॉर्थ में किसी भी रो में क्या हो सकता है, B हो सकता है, तो या तो मैं R से स्टार्ट करूं, नो पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ R, यहां कुछ पॉसिबिलिटीज बनाऊं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी कई सारी बनेंगी, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं सपोज करो R को यहाँ बनाऊं, R को E देखता है तो E यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे कहता है E के थर्ड राइट में थर्ड कौन है, D, इसके राइट में थर्ड कौन है, D, तो 1 2 3 यहाँ पे D आ जाएगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर आगे की कहानी कैसे होगी, कनेक्टिविटी है नहीं, Q थर्ड टू द राइट ऑफ G, अरे भैया हट जाओ आप, कहां से आ गए, Q थर्ड टू द राइट ऑफ G, G फेसिंग H, और H सिट इमीडिएट राइट ऑफ A। अब यहां पे थोड़ा लिखता हूं, G के राइट में Q थर्ड है, क्या हो गया, हैंग हो गया, एक सेकंड को, हाँ, G के राइट में Q थर्ड है,
व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, जी के राइट में क्यू थर्ड है, जी फेसिंग एच और एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। जी की राइट में क्यू थर्ड है, अगर मैं जी यहाँ पे लेता हूं तो जी की राइट में क्यू थर्ड नहीं आ सकता। अगर यहाँ लेके चलते हैं, जी की राइट में क्यू थर्ड आ जाएगा, जी यहाँ पे लेंगे तो क्यू थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जी के सामने हमारा एच आ जाएगा और एच इमीडिएट राइट ऑफ ए हो जाएगा। बन तो सकता है, एक सेकंड गाइस, ये बन सकता है, इसको सेव करके चलूं मैं, गड़बड़ हो सकता है, एक सेकंड हो जाओ। हाँ, और क्या हो सकता है, जी के राइट में क्यू थर्ड, अगर हम जी यहाँ पे रखते हैं तो जी के राइट में भी क्यू थर्ड, हाँ जी यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 क्यू थर्ड आ जाएगा। जी यहाँ पे रखेंगे तो जी के सामने हमारा एच और एच ए की राइट में नहीं आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल है। जी यहाँ रखेंगे तो उसके राइट में, जी यहाँ पे रखेंगे तो, अच्छा मुझे यहाँ पे चलो वो तो जी यहाँ पे रखेंगे तो उसके सामने यहाँ पे एच आएगा, एच ए की इमीडिएट राइट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। जी यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 क्यू आ जाएगा, उसके सामने जो बैठेगा वो ए की इमीडिएट राइट में आ जाएगा। जी यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 क्यू आ जाएगा, जी के सामने जो होगा वो एच ए की इमीडिएट राइट में आ जाएगा। पॉसिबिलिटी बन रही है ये सारी। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ फेसिंग साउथ, चलो वो बात मैं देखता हूं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं जी, तो जी के सामने एच आएगा, एच ए की इमीडिएट राइट में हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है क्यू। अच्छा होल्ड ऑन, के पड़ोसी नहीं है आर और डी का, तो के यहाँ पे नहीं आएगा, के यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, 1% बिटवीन टी एंड बी, और बी फेस करता है सी को, टी और बी में 1% है। द वन हु सिट फेसिंग के सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में जो सेकंड है 1 2, वो किसको फेस करता है, द वन हु फेसिंग के सिट सेकंड टू इमीडिएट, अच्छा जो डब्ल्यू के राइट में सेकंड है वो के को फेस करता है, डब्ल्यू के राइट में सेकंड के को फेस नहीं करेगा, फिर डब्ल्यू के राइट में सेकंड के को फेस कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है। डब्ल्यू और जी एक साथ नहीं बैठे, यहाँ डब्ल्यू आएगा नहीं, यहाँ डब्ल्यू आएगा नहीं, डब्ल्यू के राइट में जो सेकंड है वो फेस करता है के को, डब्ल्यू के राइट में सेकंड के को फेस नहीं करेगा, डब्ल्यू के राइट में सेकंड के को फेस कर सकता है, और डब्ल्यू के राइट में सेकंड के को फेस नहीं करेगा, डब्ल्यू के राइट में के को सेकंड फेस कर सकता है, ठीक है। यहीं पे कोई डब्ल्यू के की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है जी। अब आगे कहानी क्या है, पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, एफ फेस करता है साउथ, यहाँ पे आ सकते हैं वो, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हैं, चलो। और क्यू और जी हमारे एंड पे है नहीं, ये भी हमने सही कर दिया, क्यू और जी एंड पे नहीं है। अच्छा जी, अब कहानी क्या है, के पड़ोसी नहीं था आर और डी का, और यहाँ पे दे रहा था वो द वन हू फेसिंग के सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में सेकंड जो है वो के को फेस करता है। अब डब्ल्यू की राइट में सेकंड, डब्ल्यू की राइट में सेकंड के को फेस नहीं कर सकता, डब्ल्यू की राइट में सेकंड ये के को फेस कर सकता है,
यहाँ डब्ल्यू रखें, लेकिन डब्ल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, जी का पड़ोसी नहीं है। तो फिर आपका ये बनेगा डब्ल्यू की राइट में जो सेकंड आएगा वो के को फेस यहाँ पे कर जाएगा। पी और एफ दोनों लगातार बैठे हैं, तो मैं बैठा सकता हूँ पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, पी। बस यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस ऐड करना है जो मैंने शायद नहीं किया है, ऑल फेसिंग ईच अदर, ऑल पर्सन, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, फेसिंग ईच अदर। या मैं ऐसे कह सकता हूं सेकंड रो फेसिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, सारे पर्सन एक दूसरे क्या करते हैं, फेसिंग ईच अदर। तो आप इसमें ये कह सकते हैं, इस लाइन को मैं ऐसे ऐड कर सकता हूं यहाँ पे कि रो 2 फेसिंग रो 1 एंड रो 3, तभी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर फिर ऐसे जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर सवाल का स्ट्रक्चर ना। अभी यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज बननी है। अभी नो पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर हम लेके चले थे पॉसिबिलिटी, बी सिट इन एनी रो ऑफ आई रो, आई के नॉर्थ में बी बैठा है किसी रो में, आई के नॉर्थ में जो रो है उसमें बी बैठा है कहीं भी, बी सिट इन एनी रो नॉर्थ ऑफ आई रो। आई यहां भी हो सकता है, आई यहां भी हो सकता है, दो बातें हो सकती है। अब लास्ट में हम करेक्ट करें, जी फेसिंग एच हो गया था, 1% बिटवीन टी एंड बी, और वी फेस करता है सी को। टी और बी में एक पर्सन है, यहीं पे आ सकता है, और वी फेस करता है सी को, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, वी फेस करता है सी को, तो आई यहाँ पे आ जाएगा और उसके नॉर्थ में कहीं बी आ जाएगा। ये सॉल्यूशन बनेगा आपका। बस एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी, रो 2 जो है फेसिंग करता है रो 1 को, रो 3 को। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा फिर आपका। क्वेश्चन थोड़ा जानदार था। अब इसमें पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती थी, मैं चेक कर सकता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। बाकी आपसे पूछेगा पोजीशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू ई, ई के रेस्पेक्ट में आई की पोजीशन है तो 1-2 सेकंड टू द राइट आएगा, तो यहाँ पे आंसर डी आ जाएगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, थोड़ा ये जानदार क्वेश्चन था। नहीं, यहाँ पे मेरे को ये फेसिंग इसलिए कंफर्म हो जाएगा आकांक्षा सत्यम कि एक प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, रो 2 वाले जो फर्स्ट 4 पर्सन है वो रो 1 को देखते हैं, और सारे लोग, मतलब इसमें क्या होगा, मैं कहूंगा ऑल पर्सन फेसिंग ईच अदर, रो 1 फेसिंग रो 1, मतलब फेसिंग ईच अदर कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं, फेसिंग ईच अदर। तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये बस छोटा सा लाइन मुझे ऐड करना है, तो इससे ये हो जाएगा साउथ फेसिंग, सारे ये हो जाएंगे नॉर्थ फेसिंग, तभी ये क्वेश्चन का डिजाइन बनेगा। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी फिर ये कंप्लीटेशन में आ जाएगा। अब इसमें पॉसिबिलिटीज और भी है। सपोज करो ये तो आपका पूरा हो गया, इसमें छोटी सी पॉसिबिलिटी में चेक कर देता हूं आर की, एक चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है हमारा, छोटा सा केस चेक करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा केस। ठीक है, ये मैंने बनाया सपोज, हमने स्टार्ट किया था आर से, है ना, आर के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, तो आर की जो पॉसिबिलिटी है यहां हो सकता है, आर यहां भी तो हो सकता है, आर के लेफ्ट में कोई नहीं है, आर यहां भी हो सकता है, और आर मेरे भाई इधर भी कहीं हो सकता है, आर के लेफ्ट में कोई नहीं है, यहां भी आर हो सकता है। चलो मैं चेक करता हूं, सपोज मैंने आर को यहां लिया, तो आर को यहां लेने से क्या करना था, नो पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर फेस करता ई को, ई के राइट में डी नहीं आता, तो ई यहां पे लेते तो उसके राइट में डी नहीं आता, तो ये पॉसिबिलिटी तो आर की यहां पे कैंसिल हो रही थी, उड़ गई। अगर मैं आर को यहां लेता तो आर जिसको फेस करता है वो कौन है, आर जिसको फेस करता है वो कौन है, ई, और ई के राइट में आपका डी नहीं आता, तो ये पॉसिबिलिटी भी आर की क्या हो जाती, कैंसिल। तो आर की इस पॉसिबिलिटी को लेते हैं आप, आर यहां पे लेते हैं तो इसके सामने जो बैठा है वो कौन है, ई है,
उसके राइट में थर्ड कौन होगा, डी, तो 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाता। अब इसको चेक करने की पॉसिबिलिटी बनी है। एक्चुअली में दो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर, एक ये आर की पॉसिबिलिटी है, एक ये आर की पॉसिबिलिटी, बाकी तो सब ऐसे ही कैंसिल हो गई। अब इसके रिस्पेक्ट में आप कनेक्ट करते फिर के पड़ोसी नहीं आर और डी का, तो के यहां पे नहीं आता, के यहां पे नहीं आता, के यहां पे नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। हमने फिर क्या किया था, क्यू और जी एंड पे नहीं थे, क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ जी, क्यू और जी एंड पे थे नहीं, तो जी के राइट में क्यू थर्ड था, क्यू और जी एंड पे थे नहीं, डब्ल्यू और जी डज नॉट सिट टुगेदर, चलो कोई बात, इसको देखेंगे। क्यू और जी एंड पे नहीं थे, जी के राइट में क्यू थर्ड था, जी के राइट में क्यू थर्ड, यहां पे आ नहीं सकते, एंड पे आ जाएंगे, यहां पे भी नहीं आ सकते, ठीक है। अब जी के राइट में, जी यहां पे नहीं आ सकता, 1 2 3, जी यहां पे आ सकता है, हाँ जी, उसके राइट में 1 2 3 यहाँ पे क्यू आ सकता है, हाँ जी, जी यहां पे आएगा तो 1 2 3 क्यू यहां पे आ जाएगा, जी यहां पे आएगा तो क्यू यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। अगर जी यहां पे आएगा तो क्यू यहां पे आ जाएगा, और जी जिसको फेस करता है वो कौन है, एच है, और एच इमीडिएट राइट ऑफ ए के नहीं हो पाएगा, तो जी यहां भी नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, आएगा तो इसी रो में। अब जी यहां एंड पे नहीं आएगा, जी यहां पे आएगा तो 1 2 3 क्यू आ जाएगा, जी यहां पे आएगा तो उसके सामने एच आएगा, वो ए की राइट भी नहीं आ पाएगा, तो जी यहां पे आएगा फिर। अब जी यहां पे आएगा तो फेस करेगा एच को, यहां पे आएगा ए, जी की राइट में 1 2 3 यहां पे आएगा क्यू, ये कर दो। आगे देखो, द वन हु फेसिंग के सिट सेकंड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, जो के को फेस करता है वो डब्ल्यू के राइट में सेकंड है, और डब्ल्यू जो है जी का पड़ोसी नहीं है, यहां पे डब्ल्यू आएगा नहीं, जो डब्ल्यू को फेस करता है डब्ल्यू के राइट में सेकंड है, अब डब्ल्यू यहां पे आएगा, जो उसके राइट में सेकंड है वो के को फेस करता नहीं हो पाएगा, डब्ल्यू यहां पे है नहीं, डब्ल्यू के राइट में सेकंड है, के को फेस नहीं कर पाएगा, डब्ल्यू के राइट में जो सेकंड है वो के को फेस कर सकता है, यहां पे डब्ल्यू हो सकता है क्या, हो सकता है, के को फेस यहां पे कर देगा, यहाँ पे डब्ल्यू होएगा तो उसके राइट में सेकंड कोई नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे होगा उसके राइट में सेकंड के को फेस कर लेगा, ये भी ठीक है, यहाँ भी डब्ल्यू हो सकता है। अच्छा, टी और बी में एक पर्सन है, वी फेस करता है सी को, यहाँ टी और बी आएंगे नहीं, 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 यहाँ पे आएंगे, और वी फेस करता है सी को, टी और बी में एक पर्सन है। अब जरा इसको देखो, डब्ल्यू के राइट में सेकंड है तो यहाँ डब्ल्यू आएगा नहीं, यहाँ डब्ल्यू आएगा उसके राइट में सेकंड, के को फेस नहीं करेगा, यहाँ डब्ल्यू आएगा नहीं उसके राइट में सेकंड, के को फेस नहीं करेगा, तो डब्ल्यू और के नहीं आ पाएंगे, फिर ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई के आर की, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है ही, आर की पॉसिबिलिटी बनी ये और ये, बाकी पॉसिबिलिटी तो ऐसी कैंसिल हो रही थी। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन था। अब मेंस के सवालों में थोड़ा समय तो देना पड़ता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Akanksha, it is clear or not? Please let me know. Hey guys, it is clear or not? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर हम चीजें और करेंगे, चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये सवाल, इन सवालों को दोबारा भी कोशिश करना है, ये सवाल मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसे सवाल करा रहा हूं
जिससे कि आप मेंस में परेशान ना हो, वो परेशानी अभी हो जाए क्लासेस में। तो अब यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाली बात है, जैसे बहुत टेढ़ा सा सवाल था, तो उसको तोड़ने के लिए आर का डिसीजन जो लिया वो बहुत ही एक सही डिसीजन था। तो डिसीजन को लेने में हमने क्या क्या सीखा, इस पे विचार आपको करना है, जो आपको मेंस में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय हिंद।